नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके नवरात्र का पहला दिन शैलपुत्री माता की कथा और उनकी विधि बताने वाली हूँ। प्रेम से बोलिए शैलपुत्री माता की जय हो। भारत के अनेक राज्य में नवरात्रि प्रत्येक दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। कलश स्थापना से लेकर दुर्गा समाप्ति, पाठ, हवन, भोग, आरती और वातावरण को बहुत खुशनुमा बना देते हैं। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की कथा, पूजा, विधि, मंत्र आदि के विषय में हम आज विस्तार करेंगे। तो चलिए जानते हैं नवरात्र का पहला दिन माता शैलपुत्री की कथा और पूजा की विधि के बारे में। पौराणिक कथा में नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री देवी सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह महादेव शिव के साथ हुआ था। दक्ष ने सती का शिव के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पे किया था, परंतु दक्ष शिव जी की जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव जी को आमंत्रित करना नहीं किया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवताएं आमंत्रित हैं, तो उन्होंने शिव जी के सामने पिता के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु शिव जी ने कहा कि एक विवाहित को अपने पिता के यहाँ बिना आमंत्रित के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जाने का हठ करती रही। सती अपने घर जाकर अपने मिलने के व्यग्रस्त देखकर शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। माता सती पिता के पहुंची तो जब सती पिता के घर पहुंची तो माँ अतिरिक्त किसी ने भी उन्हें स्नेह और आदर नहीं किया। यहाँ तक कि यज्ञ में शिव जी का भाग में नहीं निकाला गया। जब सती के पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिव बाधंबर धारण करता है, मुंडियों में माला पहनते हैं और देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुन के सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि शिव जी की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती। अत्यंत क्रोधित में सती ने स्वयं को उसी क्षण समाप्त कर दिया। इस भयानक घटना को सुनकर शिव जी ने अपने गृहों को वहां भेजा और यज्ञ को पुण्यात विध्वंस कर दिया। शिव जी की क्रोध में आके तांडव करने लगे और सती के शरीर को लेके सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देख भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े जिस स्थान पे पड़े वे आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। माता सती के अलग अलग जन्म शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा। इन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। शैलपुत्री की पूजा और विधि नवरात्र के शुभारंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। यह कलश 9 दिन तक स्थापित किया रहता है। इससे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ कर ले, इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और चौकी पर माँ दुर्गा का चित्र रखे। किसी मिट्टी के पात्र अथवा गमले में मिट्टी डाल के जौ दे। इस पात्र में थोड़ा पानी डाल दे। एक तांबे का कलश लेकर इस पर कलावा या मौली बांध दे और इस पर तिलक लगाए। इस कलश में गंगा जल भर ले। इस जल में चावल के दाने, सुपारी और धुआंस घास ले। इस कलश के किनारे 5 आम के पत्ते रखे और कलश को ढक दे। एक नारियल को एक साफ कर दे। इस कलश को 9 दिन तक ऐसे ही रहने दे। जिस मिट्टी के पात्र या गमले में अपने जौ को उसी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे। यदि आपके लिए संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिन तक माँ के सामने अखंड ज्योत ज्वलित करे। इसके पश्चाताप एक छोटा सा हवन कुंड में एक छोटे से कंडे के टुकड़े में जलाकर इसमें कपूर डाल दे। लौंग, घी लेकर घी में डुबाकर सुपारी, कंडे और अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल में तिलक
करे, साथ है पूजा और फल और मिठाई का भोग लगाए। कुछ लोग प्रथम दिन सती के अध्यायों का पाठ करते हैं। यदि आप भी इस प्रथा का अनुसरण करते हैं तो अवश्य करें। प्रतिदिन दुर्गे माँ का कवच का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से माँ आशीर्वाद हमेशा स्वयं देती हैं। पश्चात शैलपुत्री के मंत्र एक माला जपे। माला में मोतियों की संख्या 107 होनी चाहिए। शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार से ओम शं शैलपुत्री दैत्रे नमः। इसे आप 108 बार जपिए। माँ शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रति की देवी हैं, इसलिए माँ से प्रार्थना करें कि आपके घर में सौभाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति करे। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समाप्त करें। संध्या के समय में आरती करें और इससे पश्चात होती है नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि। मनोकामना है कि माँ शैलपुत्री आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएंगी, आपके जीवन में समृद्धि लेके आएंगी। और यह मंत्र आप जरूर कीजिएगा। ओम शं शैलपुत्री दैत्रो नमः। ओम शं शैलपुत्री दैत्रो नमः। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।